अगर आपका बुखार 5-7 दिन से ज़्यादा हो, जब भी आप दवाई खाते हैं तो बुखार उतर जाता है, लेकिन दवाई का असर खत्म होते ही बुखार फिर से चढ़ जाता है। साथ में कमजोरी, थकान, भूख का कम लगना, मुँह का स्वाद बदल जाना और सर में जोर का दर्द होना, कभी-कभी कँपकँपी देके ठंडा आना। अगर ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। हो सकता है ये टाइफाइड बुखार हो, एक ऐसा बुखार जो गंदा पानी, गंदा खाना से फैलता है और अगर सही समय पे इलाज ना किया जाए तो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन पैदा हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुब्रत और मैं आपको टाइफाइड के बारे में बताने वाला हूं। टाइफाइड होता क्या है, किस चीज़ से फैलता है और इसके लक्षण को हम कैसे पहचानें और इसका बचाव, इसका इलाज क्या है और सबसे ज़रूरी चीज़ जिनको बार-बार टाइफाइड हो जाता है उनको क्या करना है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि टाइफाइड आजकल एक आम बीमारी हो चुकी है। टाइफाइड एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से फैलता है। जब भी ये बैक्टीरिया हमारे पेट में जाता है किसी भी चीज के थ्रू, जैसे गंदा पानी, गंदा खाना या बाहर का कोई दूषित भोजन हमने खा लिया या बिना हाथ धोए हमने खाना खा लिया या फिर कोई संक्रमित व्यक्ति पहले से है उसके संपर्क में आने से, मतलब किसी भी चीज के थ्रू अगर वो बैक्टीरिया हमारे पेट में जा रहा है तो हमारे पेट में जाने के बाद ये साल्मोनेला टाइफी का बैक्टीरिया 1 से 2 होगा, 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा, ऐसे-ऐसे अपने आप को ग्रो करता रहता है। जब भी ये अच्छी खासी संख्या में पहुँच जाता है, तो उसके बाद ये हमारे पेट से हमारे खून में जाना शुरू कर देता है। तो उसके बाद समस्या पैदा होनी शुरू हो जाती है। जब भी हम कोई खाना खा रहे हैं जिसमें कि टाइफाइड का बैक्टीरिया पहले से मौजूद है, जैसे कि हमने आज वो खाना खाया, टाइफाइड का बैक्टीरिया भी हमारे पेट में चला गया। तो ये बैक्टीरिया आज से 14 दिन बाद, जैसे आज तारीख है 1, तो आज से 14 दिन बाद 14 तारीख को ही हमारे अंदर कुछ लक्षण दिखना शुरू होंगे। जैसे हमें बुखार आएगा, ठंड लगेगी, मुँह का टेस्ट बदलना शुरू हो जाएगा, ऐसे-ऐसे लक्षण, थकान आएगा। और इस पीरियड में, मतलब इस 14 दिन के पीरियड में ये बैक्टीरिया अपने आप को ग्रो करता है। जैसे कि मैंने बोला 1 से 2 होगा, 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा, 8 से 16 होगा। जब भी अच्छी खासी संख्या में ये ग्रो कर लेता है, तो इंक्यूबेशन पीरियड इस चीज़ को बोलते हैं। तो ये उसके बाद जब ग्रो कर लेता है, उसके बाद ही लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। टाइफाइड के जो लक्षण होते हैं, वो धीरे-धीरे बढ़ते हैं। कई बार लोग इसे कॉमन फीवर समझ के इग्नोर कर देते हैं। लेकिन इसमें जो लक्षण दिखते हैं, वो लगातार बुखार आना। धीरे-धीरे बुखार बढ़ता है, 103 से 104 तक भी बुखार जा सकता है। सर में दर्द और शरीर में दर्द बना रहता है। बहुत ज़्यादा थकान और कमज़ोरी महसूस होती है। कई बार उल्टी और मितली लगती है। भूख धीमे-धीमे कम होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, कुछ लोगों में देखा जाता है कि पेट में दर्द बना रहता है और कुछ लोगों को कब्ज़ भी बन सकता है और कुछ लोगों को डायरिया भी हो सकता है। मतलब दोनों कंडीशन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ऐसा भी देखा जाता है। अच्छा, कई बार कुछ पेशेंट में ऐसा देखा जाता है कि शरीर पे हल्के छोटे-छोटे गुलाबी रंग के दाने पड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये जो 3 लक्षण हैं, ये हर किसी में नहीं, बस कुछ ही पेशेंट में देखे जाते हैं और अगर लक्षण सही टाइम पे ना पहचाना जाए, उसका इलाज ना किया जाए, तो कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल हो जाती है और क्रिटिकल कंडीशन में कुछ अलग ही लक्षण दिखते हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और पेट में सूजन, लगातार उल्टी आनी शुरू हो जाती है और पेशेंट कई बार बेहोश हो जाता है और साथ में कन्फ्यूज़न पैदा हो जाती है। ऐसे सिचुएशन में पेशेंट को डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। अगर किसी में ऐसे लक्षण देखे जाते हैं, तो कन्फर्मेशन के लिए कुछ टेस्ट करवाना होता है। टेस्ट में जैसे कि विडाल टेस्ट करवा सकते हैं या टाइफी डॉट टेस्ट या फिर ब्लड कल्चर करवा सकते हैं। विडाल टेस्ट थोड़ा-सा पुराना हो चुका है, कई बार फ़ॉल्स रिज़ल्ट भी देता है, तो इसलिए टाइफी डॉट टेस्ट बेस्ट टेस्ट होता है टाइफाइड के कन्फर्मेशन के लिए। अच्छा, इसके साथ-साथ आपको सीबीसी ज़रूर करवाना है। सीबीसी इसलिए क्योंकि कई बार देखा जाता है कि किसी को अगर टाइफाइड का इन्फेक्शन होता है तो उनमें हीमोग्लोबिन की संख्या भी कई बार कम हो जाती है और डब्ल्यूबीसी कई बार बढ़ा रहता है और कुछ लोगों में कम भी हो जाता है और साथ में सबसे ज़रूरी चीज़ प्लेटलेट्स की संख्या में भी उतार-चढ़ाव बहुत देखा जाता है। इसीलिए आपको आप जो विडाल टेस्ट या फिर टाइफी टेस्ट करवा रहे हैं, साथ में सीबीसी ज़रूर करवाना है आपको। टाइफाइड का जो इलाज होता है वो मेनली एंटीबायोटिक के ऊपर होता है, जैसे सिफेलोस्पोरिन की एंटीबायोटिक या फिर मैक्रोलैक्स कैटेगरी की एंटीबायोटिक। दोनों को अलग-अलग इस्तेमाल किया जाता है, कई बार कॉम्बिनेशन थेरेपी भी दी जाती है और साथ में सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। जैसे कि पेशेंट को कई बार देखा जाता है कि हीमोग्लोबिन मतलब कि खून की कमी हो जाती है, तो उसमें आयरन, फॉलिक एसिड ज़रूरत पड़ने पे आईवी ड्रिप चढ़ाया जाता है और साथ में अगर प्लेटलेट्स की संख्या भी पेशेंट में कम देखी जा रही है, बहुत ज़रूरी पॉइंट है ये। अगर प्लेटलेट्स की संख्या पेशेंट में कम देखी जाती है, तो प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए कुछ
प्लेटलेट्स बूस्टर मेडिसिन दी जाती है, जो कि पपाया लीफ का बना होता है, बेस्ट होता है, बहुत अच्छे से प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाता है। इसके लिए मैंने वीडियो अलग से बना रखा है, लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे रखूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर प्लेटलेट्स की संख्या शरीर में कम हो रही है, तो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन पैदा हो सकती है, इसीलिए प्लेटलेट्स बूस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और साथ में आराम करना है, हल्का खाना खाना है और पौष्टिक वाला खाना खाना है और बहुत ज़्यादा पानी पीना है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट का गला सूखना शुरू हो जाता है ऐसे कंडीशन में। और सबसे ज़रूरी बात ये है, कभी भी सेल्फ मेडिकेशन आपको नहीं करना है और जब तक कोर्स पूरा ना हो जाए, भले ही आप 10 दिन में आपको लगे सब कुछ ठीक है, फिर भी आपको कोर्स इसका पूरा करना ही करना है। अगर आपने कोर्स पूरा नहीं किया तो इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, जो टाइफाइड के बैक्टीरिया होते हैं, साल्मोनेला टाइफी, ये अपने आप में थोड़ा-सा बदलाव करना शुरू कर देता है। फिर यही एंटीबायोटिक आपके ऊपर काम नहीं करती, फिर और अपर लेवल की एंटीबायोटिक दी जाती है। तो इसीलिए हमेशा रेजिस्टेंस का खतरा बना रहता है, इसलिए कोर्स को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। टाइफाइड में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, बहुत ज़रूरी पॉइंट है। देखिए, जब भी किसी को टाइफाइड का इन्फेक्शन होता है, तो सबसे पहले उनका जो डाइजेशन सिस्टम है, वो वीक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये पेट का ही इन्फेक्शन होता है। तो इसीलिए आपको हल्का खाना खाना है और आसानी से पचने वाला खाना खाना है, जैसे कि खिचड़ी, दाल-चावल, दलिया, उबला हुआ आलू, मूँग दाल, नारियल पानी और साथ में ताज़े फलों का जूस ले सकते हैं आप। इन सब चीज़ों से शरीर को एनर्जी भी मिलती है और साथ में डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहता है। और टाइफाइड में क्या नहीं खाना है, ये भी सबसे ज़रूरी पॉइंट है। देखिए, क्योंकि डाइजेस्ट सिस्टम थोड़ा-सा वीक होता है, इसलिए आपको तला-भुना खाना, मसालेदार खाना बिल्कुल नहीं खाना है। बाहर का स्ट्रीट फूड, जंक फूड, फास्ट फूड बिल्कुल नहीं चलेगा। बहुत ज़्यादा तेल वाला खाना और कच्चा खाना बिल्कुल नहीं लेना है। इन सब बातों का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसे इन्फेक्शन की कंडीशन में। टाइफाइड से जो बचाव है काफ़ी हद तक साफ-सफाई और खान-पान की आदतों पे डिपेंड करता है। आपको साफ पानी पीना है, अगर आपके उधर साफ पानी नहीं मिल रहा है तो आप उबला हुआ पानी रख के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप फ़िल्टर पानी का यूज़ कर सकते हैं। खाना खाने से पहले आपको हाथ को अच्छे से धोना है। बाहर का कटा हुआ फल बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है और बाहर का तला-भुना खाना, स्ट्रीट फूड से बिल्कुल भी बच के रहना है। खाने को हमेशा अच्छी तरह से पका के ही खाएँ और हमेशा ढक के ही रखें। अगर ऐसी आदतें आपकी है तो टाइफाइड का इन्फेक्शन आपको बहुत ही कम से कम होने के चांसेस रहेंगे। अब सबसे ज़रूरी चीज़, जिनके एरिया में बहुत ज़्यादा गंदगी है, कूड़ा कहीं भी फैला पड़ा रहता है, बारिश होती है, वही पानी छू के नीचे जाता है, वही नल से निकलता है, या फिर आस-पास कोई गंदा तालाब हो, या फिर ऐसा एरिया जहाँ पे टाइफाइड का इन्फेक्शन बार-बार फैलता हो, या फिर आपको बार-बार टाइफाइड का इन्फेक्शन होता हो, ऐसे कंडीशन में आपको करना क्या है? जो मैंने बचाव अभी कुछ देर पहले बताया, वो ज़रूर करना है और साथ में आपको सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको वैक्सीन लगवाना है। मेनली जो टाइफाइड का वैक्सीन है वो 3 तरह से मार्केट में आजकल अवेलेबल है और सबसे इफ़ेक्टिव जो वैक्सीन है वो है टीसीवी, टाइफाइड कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। टीसीवी वैक्सीन सबसे नई और सबसे इफ़ेक्टिव वैक्सीन है, 6 महीने के ऊपर के बच्चों को दी जाती है। इसका एक ही डोज़ काफ़ी होता है, 3 से 5 साल तक प्रोटेक्शन देता है ये। दूसरा जो वैक्सीन है वो है टीपीवी, टाइफाइड पॉलीसैकेराइड वैक्सीन। ये जो वैक्सीन है 2 साल के ऊपर के बच्चों को और अडल्ट को दी जाती है। ये वैक्सीन भी टीसीवी वैक्सीन की तरह होता है, इंजेक्शन फॉर्म में होता है, 3 साल बाद बूस्टर डोज दिया जाता है। तीसरे तरह का वैक्सीन है ओरल टाइफाइड वैक्सीन। ये जो वैक्सीन है ये कैप्सूल फॉर्म में होता है, ये कुछ ही देशों में भी अवेलेबल है। ये जो टाइफाइड वैक्सीन होती है ये आम तौर पे सुरक्षित होती है और टाइफाइड वैक्सीन लगने के बाद कुछ आफ्टर इफेक्ट आ सकता है, जैसे कि जहाँ पे वैक्सीन लगा है वहाँ पे थोड़ा बहुत दर्द बना रहेगा 1-2 दिन के लिए, हल्का फीवर आ सकता है, थकान और सर दर्द बना रह सकता है। ऐसे जो सिचुएशन है वो 1 से 2 दिन तक होते हैं, जैसे कि कॉमन वैक्सीन में होता है वैसे भी इसमें होता है। तो ये जो आफ्टर इफेक्ट है इससे डरना बिल्कुल नहीं है, वैक्सीन आपको ज़रूर लगवाना है। आज के टाइम में टाइफाइड एक कॉमन सी बीमारी हो चुकी है, जो कि गंदा पानी, गंदा खाना से फैलने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। लेकिन अच्छी बात ये है कि सही समय पे जाँच, सही इलाज और अच्छी आदतों से इसको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। अगर किसी भी तरह का सवाल आपके मन में टाइफाइड बीमारी को लेके हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं और साथ में वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं हूँ डॉक्टर सुब्रत। थैंक यू।